अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं आपकी भेजी हुई स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। आज की स्टोरी भानगढ़ फोर्ट के बारे में है और ये कहानी हमें राजस्थान के एक ट्रैवल व्लॉगर रोहित शर्मा ने भेजी है। उनका कहना है कि वो अपने 3 दोस्तों आर्यन, प्रिया और मीरा के साथ एक रात एक्सप्लोर करने गए थे भानगढ़ फोर्ट को, उस जगह को जिसके बारे में दुनिया भर में मशहूर है कि सनसेट के बाद वहाँ रुकना सख्त मना है। लेकिन उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी और टूरिज़्म का हिस्सा होगा। रात के 10 बजे जब उनकी गाड़ी किले के बाहर रुकी और वो उस वार्निंग बोर्ड को इग्नोर करके अंदर चले गए, तब उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उस रात वो सिर्फ एक वीरान किला एक्सप्लोर नहीं करने जा रहे, बल्कि सदियों पुरानी एक लानत को जगाने वाले हैं। रात के 10 बज रहे थे जब आर्यन, प्रिया, रोहित और मीरा की गाड़ी भानगढ़ फोर्ट के बाहर रुकी, राजस्थान के उस मशहूर किले के सामने जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ रात को रहना मना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा है, सनसेट के बाद और सनराइज से पहले इस इलाके में रहना सख्त मना है। लेकिन आर्यन ने कहा था कि ये सब सिर्फ टूरिज़्म के लिए ड्रामा है, सरकारी रूल्स हैं जो डर की वजह से बने हैं, कोई हकीकत नहीं है इनके पीछे। और प्रिया ने कहा था कि वो एक हॉरर ब्लॉगर थी और उसे ऑथेंटिक कंटेंट चाहिए था। रोहित फोटोग्राफर था और रात की फोटोग्राफी उसका पैशन था। और मीरा सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि ये तीनों उसके दोस्त थे और अकेले रहना उसे पसंद नहीं था। लेकिन अब जब वो सब गाड़ी से बाहर निकले और भानगढ़ का अंधेरा उनके सामने था, तो मीरा ने पहली बार सोचा कि शायद अकेला रहना इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि ये जगह, ये पुराना टूटा हुआ सदियों पुराना किला जिंदा लगती थी इस वक्त, जिंदा और भूखी, जैसे कोई बड़ी चीज़ साओ रही हो और उनके कदमों की आवाज़ से जाग रही हो। और आर्यन ने टॉर्च निकाला और सब आगे बढ़ने लगे और एंट्रेंस पर वो बोर्ड था जो रात को आने से मना करता था, और आर्यन ने हंसाते हुए फोटो ली और अंदर चले गए, जैसे वो बोर्ड कुछ नहीं था, जैसे वो वार्निंग सिर्फ लफ्ज थी, सिर्फ कागज पर स्याही थी। और भानगढ़ का पहला एहसास ये था कि यहाँ हवा नहीं थी, बिल्कुल नहीं। बाहर थोड़ी हवा चल रही थी, लेकिन इस किले की दीवारों के अंदर कदम रखते ही हवा बंद हो गई, जैसे किसी ने खिड़कियां बंद कर दी हों। और रोहित ने कैमरा उठाया और शॉट्स लेने शुरू किए, और प्रिया ने अपना फ़ोन निकाला और वॉइस नोट्स रिकॉर्ड करने शुरू किए, और आर्यन आगे बढ़ता रहा और मीरा सबके पीछे रही, अंधेरों में झांकती रही। और फिर मीरा ने पहली बार कुछ महसूस किया, एक नज़र सीधा उसके पीछे से, जैसे कोई घूर रहा हो। और मीरा ने मुड़ा और कुछ नहीं था, सिर्फ वो पुराना दरवाज़ा था जो वो लोग पीछे छोड़ आए थे। और मीरा ने सोचा कि इमेजिनेशन है और आगे बढ़ी, लेकिन नज़र वाली फीलिंग गई नहीं, वो कायम रही उसके कंधे के पीछे, उसकी गर्दन पर। और भानगढ़ की कहानी बहुत पुरानी थी जो आर्यन रास्ते में सुना रहा था गाड़ी में,
वो कहानी जिसके मुताबिक यहाँ एक जादूगर था सिंघिया नाम का, जो इस किले की शहजादी रत्नावती से इश्क करता था। और शहजादी बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि पूरा इलाका उसकी खूबसूरती की बात करता था। और सिंघिया ने एक बार बाजार में शहजादी की दासी को देखा जो शहजादी के लिए इत्तर खरीद रही थी, और सिंघिया ने उस इत्तर पर कुछ काला जादू किया ताकि शहजादी जब इत्तर रगाए तो सिंघिया की तरफ खींची चली आए। लेकिन शहजादी ने वो जादू भांप लिया और वो इत्तर का पत्थर एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया, और वो बड़ा पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़का और सिंघिया उस पत्थर के नीचे आ गया। और मरते मरते उसने लानत दी कि इस किले में रहने वाले सब तबाह हो जाएंगे, और ना कोई घर में छत होगी, ना कोई दीवार सलामत रहेगी, और जो भी इस किले में आएगा वो कभी चैन से न जाए। और उसके बाद एक ही साल में भंगड़ में जंग हुई और पूरी आबादी खत्म हो गई और किला वीरान हो गया, और आज तक यहाँ कोई नहीं रहता। और आर्यन ने ये कहानी हंस हंस के सुनाई थी और कहा था फोकलोर है, टूरिस्ट ट्रैप है। लेकिन अब इस किले के अंदर इस अंधेरी रात में किसी को हंसने का दिल नहीं था, और वो लोग आगे बढ़ते रहे। और किले के अंदर कई स्ट्रक्चर्स थे, मंदिर के रेमनेंट्स, एक बाजार जो कभी जिंदा रहा होगा, मकान जिनके सिर्फ दीवारें खड़ी थीं, छत नहीं थी, कोई भी छत नहीं थी। पूरे भांगड़ में कोई घर ऐसा नहीं था जिसमें छत होती। सिंघिया की लानत ने सच में ये किया था, और रोहित ने ये चीज़ नोटिस की और प्रिया को बताई, और प्रिया ने रिकॉर्ड किया। और आर्यन ने कहा कंस्ट्रक्शन देखो, पुरानी बिल्डिंग्स में छत नहीं होती। लेकिन वो खुद भी थोड़ा रुक गया था, थोड़ा स्लो हो गया था। और फिर मीरा ने आवाज़ सुनी, पहली बार एक धीमी आवाज़ दूर से, मस्जिद या मंदिर की तरफ से, एक गीत जैसी, एक राग जैसी, किसी औरत की आवाज़, बहुत मीठी, बहुत धीमी। और मीरा ने कहा ये क्या है? और सब ने रुक के सुना, और रोहित ने कहा विंड होगी। लेकिन हवा नहीं थी, हवा तो पहले ही बंद हो चुकी थी, तो वो आवाज़ क्या थी? और आर्यन ने कहा चलो आगे। और वो चले और आवाज़ पीछे रह गई, लेकिन फिर कुछ मिनट बाद आई, इस बार करीब, जैसे वो भी चल रही हो उनके साथ। और मीरा ने हाथ से प्रिया का बाजू पकड़ा, और प्रिया ने मीरा का हाथ थाम लिया, और दोनों साथ चलने लगी। और रोहित अपनी फोटोग्राफी में इतना मसरूफ़ था कि उसे खबर ही नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो बस शॉट्स लेता रहा, और आर्यन आगे बढ़ता रहा जैसे वो प्रूव करना चाहता हो कि डर की कोई बात नहीं। और फिर वो जगह आई, वो बड़ा मंदिर, गोपीनाथ मंदिर, किले के अंदर का सबसे पुराना और सबसे बड़ा धर्मघर। और ये जगह दूसरी जगहों से अलग थी। यहाँ एक चीज़ थी जो भांगड़ के बाकी हिस्से में नहीं थी। यहाँ एक अजीब सी रोशनी थी, कहीं से, चांद की नहीं, तारों की नहीं, किसी टॉर्च की नहीं, सिर्फ एक धीमी नीली ठंडी रोशनी जो मंदिर के पत्थर से निकल रही थी, जैसे पत्थर खुद चमा रहा हो। और आर्यन ने टॉर्च बंद की और सबने उस नीली रोशनी को देखा, और कोई कुछ नहीं बोला, कोई एक भी लफ्ज़ नहीं, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं होता था। ये टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं था, ये कोई ट्रिक नहीं थी, ये हकीकी थी। और फिर रोहित ने कैमरा उठाया और शॉट लिया, और फ्लैश चली, और फ्लैश की रोशनी में एक सेकंड के लिए पूरा मंदिर रोशन हुआ। और उस एक सेकंड में सब ने देखा कि मंदिर के अंदर उस नीली रोशनी के बीच कोई खड़ा था, एक औरत, लंबा कद, बालों में फूल, कपड़े पुराने ज़माने के, सीधा उनकी तरफ देखते हुए। और फ्लैश बंद हुई और कुछ नहीं था, सिर्फ खाली मंदिर, सिर्फ पत्थर, सिर्फ अंधेरा।
और रोहित का कैमरा हाथ से गिर गया और सबने एक साथ पीछे कदम रखा और मीरा की एक छोटी सी चीख निकली और आर्यन ने टॉर्च ऑन की और मंदिर के अंदर रोशन की, लेकिन कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। और आर्यन ने कहा ट्रिक ऑफ लाइट थी। और रोहित ने अपना कैमरा उठाया और देखा कि कैमरा स्क्रीन पर कुछ आया था, लेकिन रोहित ने स्क्रीन दोनों हाथों में पकड़ा और किसी को नहीं दिखाया और सिर्फ इतना बोला, चलो यहाँ से। और वो लोग चलने लगे और मीरा ने रोहित से पूछा क्या था कैमरा में, और रोहित ने कहा कुछ नहीं। और वो झूठ बोल रहा था क्योंकि उसकी आवाज़ फ्लैट थी और आंखें सामने थी और वो वही एक्सप्रेशन था जो लोग तब रखते हैं जब कुछ ऐसा देख लें जो उन्हें बताना नहीं चाहते। और वो लोग किले के अंदर और अंदर बढ़ते रहे क्योंकि आर्यन की जिद थी कि पूरा किला देखेंगे। और अब पीछे मुड़ना भी मुश्किल था क्योंकि रात का अंधेरा और गहरा हो गया था और बाहर का रास्ता याद नहीं रहा था। इतने मोड़ पेच थे किले में, इतनी गलियां, इतने टूटे हुए मकान। और फिर वो जगह आई जिसके बारे में आर्यन ने बताया था, एक पुराना कुआं किले के अंदर, बहुत गहरा। और आर्यन ने टॉर्च कुएं के अंदर डाली और रोशनी नीचे गई और पानी तक पहुंची और पानी में रोशनी की रिफ्लेक्शन थी और उस रिफ्लेक्शन में, पानी में कुछ था, कुछ जो ऊपर आ रहा था। पानी के अंदर से एक चेहरा, एक औरत का चेहरा, वही औरत, वही फूल बालों में, वही पुराने कपड़े। और वो चेहरा ऊपर आ रहा था जैसे पानी से बाहर निकलना चाहती हो। और आर्यन ने टॉर्च छीन ली और कुएं से दूर हो गया और कुछ नहीं बोला। और फिर बहुत स्लोली बोला, हम लोग वापस जाते हैं। और किसी ने कुछ नहीं कहा और सब वापस मुड़ने लगे और रास्ता ढूंढने लगे और रास्ता नहीं मिल रहा था। किला पहले से बड़ा लगता था अब, जैसे दीवारें अपनी जगह से खिसक गई हों। और रोहित ने कहा ये रास्ता पहले यहाँ नहीं था। और आर्यन ने कहा तुम गलत हो, रास्ते भूल रहे हो। और रोहित ने कहा मैं फोटोग्राफर हूँ, रास्ते याद रखता हूँ, ये दीवार पहले यहाँ नहीं थी। और कोई जवाब नहीं था क्योंकि रोहित सही था, ये दीवार पहले यहाँ नहीं थी। और फिर वो गीत वाली आवाज़ फिर आई, इस बार बहुत करीब, बिल्कुल पास, जैसे कोई कान में गा रहा हो। और मीरा ने एक बार फिर हाथ फैलाया प्रिया को पकड़ने के लिए, लेकिन प्रिया नहीं थी। हाथ नु हाथ नहीं पकड़ा और मीरा ने पीछे देखा और प्रिया नहीं थी, वहाँ नहीं थी, कुछ सेकंड पहले थी, अभी नहीं थी। और मीरा ने चीख मार के प्रिया बुलाया और आवाज़ किले की दीवारों से टकराई और वापस आई, लेकिन प्रिया की आवाज़ नहीं आई। और आर्यन और रोहित भी रुक गए और तीनों ने मिलके प्रिया 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 बुलाया। और खामोशी, सिर्फ खामोशी। और तीनों अलग अलग दिशाओं में टॉर्च मारने लगे और प्रिया नहीं थी। और फिर एक जगह से आवाज़ आई, प्रिया की आवाज़, लेकिन अजीब, फ्लैट, दूर से, मैं यहाँ हूँ। और वो तीनों उस आवाज़ की तरफ भागे और एक टूटे हुए मकान के अंदर प्रिया खड़ी थी, सीधा, हाथ अपने पहलू में, आंखें खुली, टॉर्च की रोशनी में, बिल्कुल सीधा। और मीरा ने कहा प्रिया कहाँ गई थी? और प्रिया ने कुछ नहीं कहा। और रोहित ने कहा प्रिया? और प्रिया ने धीरे धीरे सर घुमा के रोहित की तरफ देखा और प्रिया की आंखें नॉर्मल थी, प्रिया की अपनी आंखें, लेकिन एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल नहीं, जैसे स्क्रीन ऑन हो लेकिन कोई चीज़ चल नहीं रही हो। और आर्यन ने कहा प्रिया तू ठीक है? और प्रिया ने कहा हाँ, एक लफ्ज़ में, फ्लैट। और मीरा को याद आई वो औरत जो मंदिर में दिखी थी और जो कुएं में से ऊपर आ रही थी। और मीरा का दिल बैठ गया और मीरा ने धीमी आवाज़ में आर्यन के कान में कहा इस जगह से निकलना चाहिए अभी। और आर्यन ने एक बार प्रिया को देखा और एक बार मीरा को और फिर सर हिलाया और कहा हाँ चलो। और प्रिया भी साथ चली, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल फ्लैट। और वो चारों रास्ता ढूंढने लगे और इस बार रास्ता मिल गया कुछ देर में। और वो एंट्रेंस की तरफ भागे और दरवाजे से बाहर निकले। और बाहर आई तो मीरा ने पहली बार सांस ली पूरी तरह।
और रोहित ने भी और आर्यन भी रुक के हाँफने लगा। लेकिन प्रिया प्रिया खड़ी रही और पीछे किले की तरफ देखती रही, अंदर अंधेरों में। और मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और खींचा और कहा, प्रिया गाड़ी में चलो। और प्रिया ने मुड़ा और मीरा की तरफ देखा और इस बार सिर्फ एक लम्हे के लिए मीरा ने प्रिया की आंखों में वो औरत को देखा। वही फूल, वही पुराने कपड़े, वही नज़र। और मीरा चिल्लाई और हाथ छोड़ा और पीछे हटी। और रोहित ने देखा और रोहित का कैमरा हाथ से गिरा फिर से। और आर्यन ने कहा, प्रिया सीधा मेरी आंख में देख। और प्रिया ने धीरे से आर्यन की तरफ रुख किया और आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और आर्यन का चेहरा सफ़ेद हो गया और वो पीछे हटा और कहा, गाड़ी में चलो सब अभी। और वो सब भागे गाड़ी की तरफ और प्रिया भी उनके साथ आई, लेकिन उसके कदम मैकेनिकल थे, जैसे कोई पपेट चल रही हो। और गाड़ी में बैठे और आर्यन ने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में वहाँ से निकले और रात के रास्ते पर भागते रहे। और प्रिया पीछे बैठे हुए खिड़की के बाहर देखती रही और कुछ नहीं बोली और पूरे सफ़र में कुछ नहीं बोली। और घर पहुँचे तो प्रिया ने सबको रात बोल के अपने कमरे में चली गई और सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं था और मीरा को नींद नहीं आई। पूरी रात और सुबह जब मीरा ने प्रिया को कॉल किया तो कॉल आई और प्रिया ने उठाया और मीरा ने कहा, प्रिया कल रात क्या हुआ था तुझे? और प्रिया ने कहा, क्या मतलब, कुछ नहीं हुआ। और मीरा ने कहा, तू मंदिर के बाद कहीं गई थी, हम तुझे ढूंढ रहे थे। और प्रिया ने कहा, मीरा मैं कहीं नहीं गई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम सब बहुत डर गए थे, सपना था कोई। और मीरा ने हाथ से फ़ोन पकड़े रखा और प्रिया के लफ्ज़ों को दोबारा सुना और कुछ नहीं बोली और कॉल बंद की। और फिर रोहित का मैसेज आया, कल की फ़ोटोज़ देखी? और मीरा ने कहा, नहीं। और रोहित ने कहा, देख, और एक फ़ोटो शेयर की। और मीरा ने फ़ोटो खोली और फ़ोटो में वो सब थे मंदिर के सामने, आर्यन, रोहित, मीरा, प्रिया। और पीछे उनके एक और फिगर था, लंबा, बाल खुले हुए, पुराने कपड़े, फूल बालों में। और वो फिगर प्रिया के बिल्कुल पीछे खड़ी थी, प्रिया के कंधे पर हाथ रख के। और प्रिया की आंखें फोटो में बंद थीं, बिल्कुल बंद, जैसे वो सो रही हो या जैसे कोई और देख रहा हो उसके बाद से। और रोहित का दूसरा मैसेज आया, वो फिगर कौन थी? और मीरा का तीसरा मैसेज आया कि प्रिया ने अभी कॉल किया और कहा है कि वो भांगड़ वापस जाना चाहती है, अकेले, आज रात। और मीरा फ़ोन हाथ में पकड़े बैठी रही और खिड़की के बाहर धूप में नॉर्मल दुनिया देखी और जानती थी कि भांगड़ की लानत सिर्फ पत्थर तक नहीं थी, सिर्फ उस किले की दीवारों तक नहीं थी। वो लानत सफ़र करती थी, चिपकती थी। और सिंघिया ने जो कहा था मरते वक्त कि जो भी आएगा चैन से नहीं जाएगा, वो सिर्फ उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं कहा था, वो हमेशा के लिए कहा था। और फिर प्रिया का फ़ोन फिर आया और इस बार प्रिया की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक धीमा सा गीत था, वही राग, वही मीठी आवाज़, वही औरत की आवाज़। और फिर लाइन कट हो गई और मीरा ने फ़ोन रखा और जानना था कि प्रिया अब प्रिया नहीं रही और भांगड़ की वो चीज़ जो सदियों से वहाँ रह रही थी, जो लानत की वजह से बंद थी उस किले में, जिसने रोहित की फोटो में हाथ रखा था, जिसने कुएं में से ऊपर देखा था, जिसने नीली रोशनी में मंदिर के अंदर खड़ी रही थी, वो चीज़ अब आज़ाद थी, क्योंकि एक नया दरवाज़ा मिला था उसे, एक नया इंसान। और वो दरवाज़ा कब बंद होगा कोई नहीं जानता था। और दूर राजस्थान में एक टूटे हुए किले में हवा बंद थी और रोशनी नहीं थी और दीवारें खड़ी थी। और सिंघिया की लानत आज भी जिंदा थी, कल भी जिंदा रहेगी। और जब भी कोई रात को वहां आएगा और वो बोर्ड को इग्नोर करेगा जिस पर लिखा होगा सनसेट के बाद आना मना है, वो चीज़ इंतज़ार करती रहेगी सब्र के साथ, क्योंकि उसे वक्त की कमी नहीं थी, कभी नहीं थी और कभी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर रोहित और उसके दोस्तों की ये कहानी सच है
तो हो सकता है कि भंगड़ फोर्ट की लानत सिर्फ उस किले की दीवारों तक महदूद ना हो, बल्कि कभी-कभी वहां से बाहर भी आ जाती हो। शायद इसीलिए आज भी वहां एक बोर्ड लगा है जो लोगों को सनसेट के बाद वहां जाने से रोकता है। अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप आर्यन और उसके दोस्तों की जगह होते और रात के अंधेरे में उस किले के अंदर वो आवाज़ सुनते, तो क्या आप वहां रुकते या फिर बिना पीछे देखे भाग जाते?